फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 16 सितंबर को पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के वेट रन का आगाज करेंगे, जिसके तहत प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट के कामों की तकमील पर सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्कद किया, जिसमें 16 सितंबर को पानी की मुंतकली के आगाज का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर नारलापुर एनफोटेक के करीब स्विच ऑन करते हुए पानी के बहाव का आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भारी पंप्स के साथ दुनिया में अपनी नोवियत का मुनफरिद प्रोजेक्ट होगा। 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ नारलापुर जखीरा आप में पानी मुंतकिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर कृष्णा नदी में खुसूसी पूजा के बाद पानी के बहाव का आगाज करेंगे। तेलंगाना के वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्र के तारक रामाराव ने हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात से अपील की है कि वो तेलंगाना के उन 5 बाशिंदों को रिहा करे जिन्हें 2005 में एक नेपाली शहरी डी प्रसाद राय की मौत के सिलसिले में दुबई में जेल में रखा गया है। दुबई के दौरे में मसरूफ वजीर तारक रामाराव ने सिरसिल्ला जिले से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद की रिहाई के सिलसिले में दुबई में वाक़ हिंदुस्तानी काउंसलेट जनरल और वहाँ के अहदेदारों और अरब वकला से बातचीत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने उन्हें केस की तफसीलात हवाले की। उन्होंने बताया कि जिला सिरसिल्ला के एस मल्लेश, एस रवि, एन वेंकट, डी लक्ष्मण और एस मल्लेमनो को दुबई की जेल में रखा गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून शरीयत के मुताबिक मुतवफ़ी के खानदान ने 15 लाख रुपए के मुआवजे की बुनियाद पर इन अफराद को मुआफ कर देने से इत्तेफाक किया है। साबिक में खुद उन्होंने नेपाल का दौरा करते हुए मुतवफ़ी के अरकान खानदान से मुलाकात की थी। कानून शरीयत के मुताबिक अगर मुतवफ़ी के अफराद खानदान मुजरिमों को माफ कर देते हैं तो रिहाई के मकतूब पर दस्तखत करते हैं तो ऐसी सूरत में कसूरवार अफराद को रिहा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2013 में ही मुतवफ़ी के अफराद खानदान से दरकार दस्तावेज हासिल करते हुए हुकूमत तो दुबई को पेश कर दिया गया और ये मामला हुनूस दोनों ममालिक के सिफारत खाने में ज़ेर इल्तिवा है। इस मौके पर जगतियाल शहर के इस्लामपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सलाउद्दीन, जो तेलंगाना NRIs के मसाइल के हल के लिए हर वक्त मुतहरिक रहते हैं, ने वजीर तारक रामाराव से दुबई में NRIs के मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। पिछले 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के सबब नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसके नतीजे में अतराफ में मौजूद मकीनों को हुक्काम की जानिब से चौकस रहने और नकल मकानी करने को कहा जा रहा है। पुराना शहर के अतराफ व एकनाफ के लोगों का कहना है कि उनके मकानात छोड़कर चले जाने को कहा जा रहा है, लेकिन वो इस हालत में कहाँ जाएं, किससे इमदाद तलब करें। इन गरीब लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आइए जानते हैं पुराना पुल पर मुकीम एक बुजुर्ग खातून का क्या कहना है। देखो, ये एकदम आके बोले ना करे, ये तल्ला भी नहीं करे, नदी छोड़ दिए। नदी छोड़े तो छोड़े, फिर आके बोले कि क्या है तुम्हारे नहीं मालूम, नदी आ रही, जाओ तुम खाली करो। बोले तो हम बोले कहाँ खाली करके कहाँ जाना, जमाने से कोई पीढ़ियों से आ रही नदी। हम जब नदी थी तो झोपड़ियाँ थी तो कपड़े धो, अब नहीं रह सकते, नहीं सब कोई भी नहीं वो कर रहे ना, तो मदद तो नहीं कर रहे ना। आके खाली नदी आई तो ये आके बोलते, फिर वहाँ से आते ना देखते ना बोलते। अभी आपको हुकूमत से क्या आया? हुकूमत क्या है, बच्चों को परेशानी है, हमारे को रहने को परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। सब अच्छे रहते, नदियों में बनाए बोले तो आप दिए बोल गई, नहीं देना था या नको बनाओ बोलना था, नहीं बनाते थे। यहाँ के कोई MLA कोई कॉर्पोरेट चला दिए कि यहाँ से हट जाओ, नदी का पानी आएगा, बल्कि कोई नहीं आए, फटके नहीं, खाली पुलिस बोली थी कि हम माँ यहाँ तक का आता पानी खाली करो। बोले तो मैं बोली आए सकत की बात है साहब, आपसे नहीं, हम जमाने से है, हम नदी घर में घुसा तो हम नहीं खाली करे तो आप कैसा खाली करना, फिर जाना तो कहाँ जाना, बोलो कहाँ जा, फिर नहीं तुम दे हो बोले तो जाते, कहीं भी दे हो, कुछ मदद करो हमारी। मदद तो कोई नहीं आके करता, सब कोई आके करता ना कोई बोलता। वही बोली ना, तो बच्चों को लाने करने को जा रहे, पानी में से जा रहे ला रहे, गिर गए तो उन्हें जिम्मेदार रहते। MLA तो कोई आके नहीं देखते, नदी में तो दुनिया का गलीजात जमा भी है तो कोई आके ऐसा नहीं देख रहा, घर तक का भी आ जा रहा, वो सही रह ले रहे, बोर्ड है कोई
आके हैं? बीमारियां तो बहुत ही चली, सबको बुखार आए घर में हमारे, सबको बुखार आए, फिर करना तो क्या करना। कोई आए, नदी आई जब से कोई आए, आप लोग ही आते हैं, देखो ये पूछने को आते आप। अभी यहाँ पर पानी कितने साल से जमा हो रहा है अम्मा इधर? ये कि बहुत सालों से ही है, हमारी जवानी से। जो रोड पे जो पानी आ रहा है वो पानी कितने साल से जमा हो रहा है, जो यहाँ पर चल तो के रोड पे से बोलो तो रोड बनी तो पहले नदी थी, झाड़ा थे, यहाँ आ जाता था, चले जाता था। अब रोड है तो कैसा भी जमा हो रहा है नहीं। अब वही बोली ना, जल्दी से जल्दी करो, कुछ मदद भी करो। यहाँ आ रहे जा रहे बच्चों का कैसा हो रहा, हम कैसा जी रहे, घर बना लेके मुसीबत भर के घर बना के अब तो रहे, अब पानी आते ही जा रहा, फिर छोड़ता बोल के दल्ला कर रहे। गूगल मैप देखकर रास्ता तलाश करने की कोशिश में एक लॉरी पानी में फंस गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की एक लॉरी कल रात चिरियाल से हसनाबाद की तरफ जा रही थी। ड्राइवर शिवा और क्लीनर मांडया रास्ते से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने रास्ता तलाश करने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। उन्हें गूगल मैप में नजर आया कि नंदारम स्टेज के बाद रोड है। वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे कि इसी दौरान एकनापेट मंडल के गड़ाईपल्ली के करीब जेर तामीर गोड़ाई पल्ली प्रोजेक्ट के पास लॉरी फंस गई। रास्ते में तारीकी थी। ड्राइवर ने समझा कि शायद बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा है, क्योंकि मैप में रास्ता नजर आ रहा था। वो लॉरी लेकर आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसकी लॉरी गहरे पानी में चली गई और केबिन तक पानी पहुंच गया। पानी केबिन में दाखिल होने लगा। ड्राइवर ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए लॉरी रोक दी। ड्राइवर और क्लीनर लॉरी से उतरकर करीब में वाक़े रामावरम मूजे पहुंच गए। उन्होंने मुकामी अफराद को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से लॉरी को खींचकर पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद लॉरी बाईपास रोड से आगे के सफर के लिए रवाना हो गई। चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया श्रीमती लक्ष्मी रविंदर ने रुकन असेंबली जड़चिल्ला की हिदायत पर 14वें वार्ड में फूलों और फलों के पौधे तकसीम किए। अपने सहनों को खुशगवार और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए भी जोर दिया और कहा कि अवाम अपने अपने वार्डों में सफाई का खास ख्याल रखें। जहां कहीं मजलिस बल्दिया के ओहदेदारों से कोई शिकायत है तो उन्हें इत्तला दें। इस मौके पर मजलिस बल्दिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। ममनुआ तंजीम दाइश के रुकन होने और हिंदुस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाई अंजाम देने के इल्जाम के तहत गिरफ्तार मुलजिम जमील अहमद को जयपुर हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम सादिर किए। मुलजिम जमील अहमद हाजी खलील अहमद भागड़ गुज़िश्ता कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे मुखीद थे। अदालत ने न सिर्फ मुलजिम को जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए, बल्कि मुकदमे की समाअत 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाने का भी ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया है। सऊदी अरब में मौसम गर्मा का जोर अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में टूट जाता है, मगर इस साल गर्मी की शिद्दत में अब कमी नहीं आ रही है। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि मक्का मुकरमा दुनिया का गर्म तरीन शहर रहा, जहां दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाएगी। तल्खिल अरब के मुताबिक महसूस की जाने वाली गर्मी के अलावा गर्म तपती हवा चलेगी, जबकि ये कैफियत जुमा तक जारी रहेगी। तखसुल अरब के माहिरीन ने कहा है कि इंतहाई गर्म मौसम में दोपहर के वक्त धूप से बचने की कोशिश की जाए। उधर सऊदी महकमा मौसमियात ने इसी तरह की पेशगोई मदीना मुनव्वरा के लिए भी की है, जहां दर्जे हरारत 48 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा अल ऐस, खैबर, बदर और वादी अल फिरा में भी गर्म हवाएं और लू चलेगी। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा के साहिली शहर नेबा और एलराबेस में तेज हवा होगी, जबकि समंदर में ऊंची मौजें उठेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी का एक होटल में एनआरआईज ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान एनआरआईज ने तिरंगा लहराया और मोदी मोदी वंदे मातरम और हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी होना चाहिए जैसे नारे लगाए। इसके अलावा पूरा हॉल हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी होटल में मौजूद एनआरआईज हिंदुस्तानियों के दरमियान पहुंचे, उनसे बात की और बच्चों को प्यार किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद एनआरआई हिंदुस्तानियों के साथ सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 18वें मशरिकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस और 20वें आसियान इंडिया समिट में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंच गए हैं।
मरकजी हुकूमत ने राखी बंधन त्योहार के मौके पर खवातीन को पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का तोहफा पेश किया था। 5 रियासतों में नवंबर और दिसंबर में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मरकज की जानिब से मुख्तलिफ मजीद रियायतों का ऐलान मुतवक्की है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी के बाद हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के लिए अवाम की जानिब से दबाव बढ़ने लगा है। तवक्को है कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का अनकरीब ऐलान करेगी। दीपावली त्योहार से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 से 5 रुपए कमी की जा सकती है। मीडिया के मुताबिक वजारत फाइनेंस और वजारत पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की जानिब से कीमतों में कमी का जायजा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते 14.2 किलोग्राम पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कमी की गई, जिससे 330 मिलियन घरेलू सारिफिन को फायदा पहुंचा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।